नमस्कार, लखनऊ वेदर रिपोर्ट में आप सभी लखनऊ उत्तर प्रदेश के दर्शकों का स्वागत है। यदि आप सिर्फ मौसम की जानकारी में रुचि रखते हैं तो हमारे लखनऊ वेदर रिपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगले मौसम की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि अगले वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल सके। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिखें ताकि हम आपके जिले से जुड़ी मौसम की जानकारी दे सकें। तो आइए जानते हैं लखनऊ सहित उत्तर प्रदेश के मौसम का हाल। तो आइए देखते हैं 20 और 21 नवंबर को भारतीय मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश में कैसा रहेगा मौसम का हाल और क्या है मौसम पूर्वानुमान। जम्मू कश्मीर में 21 से 23 नवंबर तक बर्फबारी के आसार। तापमान गिरने का सिलसिला लगातार जारी है। खासकर कश्मीर संभाग में रात को जमाने वाली ठंड पड़ रही है। तापमान गिरने के साथ ही उत्तर प्रदेश में ठंड का दिखने लगा है असर। उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जिलों में अब मौसम का मिजाज बदल गया है। तापमान लगातार गिर रहा है। सुबह व रात में ठंड में वृद्धि हो गई है। हालांकि धूप निकलने के बाद मौसम गर्म हो रहा है। वहीं लखनऊ में आंशिक कोहरे के साथ कई जगह हुई बूंदाबांदी। अगले 2 दिन छाए रहेंगे बादल। मौसम बदलने के साथ ही लखनऊ में वायु गुणवत्ता का भी बुरा हाल चल रहा है। शुक्रवार सुबह लखनऊ के कई क्षेत्रों में बूंदाबांदी हुई है, जिससे ठंड में थोड़ा इजाफा हुआ है। लखनऊ मौसम विभाग के निदेशक जेपी गुप्ता के अनुसार गुरुवार की सुबह लखनऊ के आसपास के इलाकों में हुई बूंदाबांदी ने ठंड बढ़ा दी है। सुबह हरदोई, लखनऊ, कानपुर, एयरफोर्स के साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में झांसी, उरई और आसपास के इलाकों में बूंदाबांदी हुई है। इसके साथ ही आसार हैं कि दिन में तापमान गिरेगा और बादल छाए रहेंगे। आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश के उत्तरी हिस्से में मौसम साफ रहेगा। इसके अलावा दक्षिणी हिस्से में झांसी, महोबा, चित्रकूट और मध्य प्रदेश से सटे जिलों में आंशिक बारिश की संभावना है। तापमान की बात की जाए तो शुक्रवार को न्यूनतम तापमान 17 डिग्री, वहीं अधिकतम तापमान 25.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। गुरुवार को लखनऊ शहर का न्यूनतम तापमान 12.5 डिग्री और अधिकतम तापमान 27.8 डिग्री तक रहा। इसी के साथ ही कानपुर में बूंदाबांदी ने बढ़ाई ठंड। अगले 2 दिन ऐसा ही बना रहेगा मौसम। किसानों को फसल बुआई रोकने की सलाह दी गई है। पूर्वी हवाओं के साथ बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण गुरुवार देर रात आसमान पर घने बादल छा गए। इसके चलते शुक्रवार सुबह बूंदाबांदी होने लगे और कानपुर सहित आसपास के क्षेत्रों में अचानक से ठंड बढ़ गई है। न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक इसी तरह मौसम बने रहने की संभावना जताई है और लोगों से एहतियात बरतने को कहा है। इसके साथ ही किसानों को रबी की फसल की बुआई रोकने की सलाह भी दी है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अगले 2 दिनों में इसी तरह का मौसम रहेगा। बादल छटने पर न्यूनतम तापमान में तेजी से गिरावट आएगी और रात की ठंड भी बढ़ने की उम्मीद है। वहीं जौनपुर में ठंड ने धीरे धीरे अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। तापमान में कमी आने के साथ ही सर्द हवाएं चलने लगी है। लगातार तापमान गिरने के कारण ठंडक बढ़ेगी। जबकि मौसम में बदलाव से हमीरपुर में किसानों की बढ़ी धड़कनें। शुक्रवार को मौसम के अचानक पलटी मार जाने से किसानों की धड़कनें बढ़ गई है। आशंका है कि अगर बारिश होती है तो बुआई के कार्य में अवरोध उत्पन्न होगा। साथ ही हाल के दिनों में बोई गई रबी की फसलों को भी नुकसान पहुंच सकता है। सुबह से छाए घने बादलों की ओर दिन भर किसानों की नजरें टिकी रही। शुक्रवार को सुबह हुई बूंदाबांदी के बाद मौसम की गतिविधियां थमी हुई थी। वहीं मौसम के बदलाव से सर्दी में भी इजाफा हुआ है। जबकि गोरखपुर में रहा सुबह हल्का कोहरा और दिन में गुनगुनी धूप। दिन औसत से 3 डिग्री ठंडा तो वहीं रात रही 3 डिग्री गर्म। गोरखपुर में सुबह हल्का कोहरा छाया रहा। रात का न्यूनतम तापमान औसत से 3 डिग्री अधिक रहा, जबकि दिन का अधिकतम तापमान औसत से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। दिन के तापमान में लगातार गिरावट जारी है और वाराणसी और आसपास के इलाकों में गलन और ठंड में तेजी। वाराणसी में अब सुबह और शाम गुलाबी ठंड महसूस होने लगी है। आने वाले दिनों में तापमान में गिरावट की संभावना है। इसके फलस्वरूप गलन व ठंड बढ़ जाएगी। आसमान में बादल भी दिखाई देने की संभावना है, लेकिन बरसात की कोई संभावना नहीं है। इसके साथ भदोही में छाए बादल, धुंध ने घेरा, अचानक बढ़ी ठंड। भदोही में मौसम का मिजाज बदल गया है। ठंड तो पिछले कई दिनों से बढ़ रही थी, लेकिन शुक्रवार को सुबह छाए हल्के बादल संग धुंध ने तापमान को और नीचे ला दिया है। ठंड व गलन में वृद्धि से लोग सुबह अलाव का सहारा ले रहे हैं। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार दक्षिणी राज्यों में हो रही बारिश के प्रभाव के चलते बादल दिख रहे हैं। बारिश के कोई आसार नहीं है। दिन में मौसम सामान्य रहेगा। जबकि आगरा में बूंदाबांदी की संभावना और बढ़ेगी ठंड। ताजनगरी आगरा में मौसम ठंडा है। देश के दूसरे राज्यों में इतनी ठंड नहीं है जितनी आगरा में महसूस हो रही है।
इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि आगरा में अधिकतम और न्यूनतम तापमान के बीच का अंतर इन दिनों काफ़ी कम है। कोल्ड डे जैसी कंडीशन किसी भी दिन बन सकती है क्योंकि दोनों के बीच का अंतर लगभग 60 डिग्री सेल्सियस के बीच है। इधर मौसम विभाग ने बूंदाबांदी होने की संभावना जाहिर की है। आगरा में सुबह सुबह धुंध छा रही है और ओस भी अच्छी गिर रही है। मौसम विभाग का कहना है कि बूंदाबांदी भी हो सकती है। उधर लखनऊ में सुबह बूंदाबांदी हो भी चुकी है। अब मौसम में आया बदलाव, ऐसे में सर्दी के सितम से बचने के लिए अलीगढ़ प्रशासन ने अपनाया ये खास तरीका। अब मौसम में बदलाव आना शुरू हो गया है। ऐसे में मौसम में बदलाव आने के साथ ही प्रशासन भी अपनी तैयारियों में जुट गया है। अलीगढ़ जिले के जरूरतमंदों के लिए 16,000 कंबल खरीदने की तैयारियां चल रही है। प्रशासन ने लोगों से अपील है कि सर्दियों का मौसम शुरू हो गया है और कोई भी खुले आसमान के नीचे न रहे। जल्द ही जिले में प्रशासन की ओर से कंबल वितरण शुरू हो जाएगा। सभी जरूरतमंद लोग इसका लाभ जरूर उठाएं। मेरठ और आसपास हल्के कोहरे और धुंध की आशंका। अभी ऐसा ही बना रहेगा मौसम का हाल। मेरठ और आसपास के जिलों में शुक्रवार को सुबह की शुरुआत कोहरे के साथ हुई है। आसमान में हल्के बादल भी बने रहे। मौसम में अचानक बदलाव आया। पिछले 5 दिनों के बाद न्यूनतम तापमान 9 डिग्री से ऊपर चला गया। शाम के समय बादल भी छा गए और कुछ देर के लिए हल्की बूंदाबांदी भी हुई। शुक्रवार सुबह हल्का कोहरा या मामूली सी धुंध की आशंका भी जताई गई है, जबकि बागपत में शुक्रवार को न्यूनतम तापमान 13 व अधिकतम 26 रहा। मौसम साफ है, धूप निकल रही है। भोर के समय मौसम में हल्की धुंध या कोहरा छाने की आशंका है। आगामी दिनों में मौसम साफ व शुष्क बना रहेगा। मौसम में अचानक बदलाव से दिन और रात के तापमान में खासी गिरावट देखने को मिलेगी। अभी ठंड का जोर और बढ़ेगा। ऐसे में खास करके अपने छोटे बच्चों और घर के बुजुर्गों का ध्यान रखना भी आवश्यक हो गया है। अब आइए उत्तर प्रदेश में बारिश की संभावनाओं पर एक नज़र डाल लेते हैं। जिन जिलों में हल्की बूंदाबांदी होने की आशंका जताई गई है वो जिले हैं कानपुर देहात, कानपुर नगर, झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा, ललितपुर, बांदा, फतेहपुर और रायबरेली। इन जिलों में कहीं कहीं पर मामूली छिटपुट बूंदाबांदी होने की संभावना जताई गई है। अब एक नज़र उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में तापमान पर एक नज़र डालते हैं। पिछले 24 घंटे में दिन के समय का सर्वाधिक अधिकतम तापमान 29.8 डिग्री सेल्सियस प्रयागराज में रिकॉर्ड किया गया। वहीं पिछले 24 घंटे में रात के समय का सबसे कम न्यूनतम तापमान 8.2 डिग्री सेल्सियस मुजफ्फरनगर में रिकॉर्ड किया गया। इसी के साथ ही मेरठ 9.4 डिग्री, महोबा 9 डिग्री, अलीगढ़ 14.6 डिग्री, आगरा 15.8 डिग्री, इटावा 16.2 डिग्री, बरेली 14.7 डिग्री, शाहजहांपुर 14.7 डिग्री, फतेहपुर 15.6 डिग्री, उरई 16 डिग्री, हमीरपुर 15 डिग्री, बांदा 15 डिग्री, झांसी 15.5 डिग्री, बरेली 14.7 डिग्री, शाहजहांपुर 14.7 डिग्री, फतेहगढ़ 15.6 डिग्री, लखीमपुर खीरी 15.6 डिग्री, हरदोई 17 डिग्री, कानपुर नगर 15.8 डिग्री, कानपुर देहात 16.9 डिग्री, लखनऊ 17 डिग्री, बहराइच 16 डिग्री, बाराबंकी 17.5 डिग्री, अयोध्या 12 डिग्री, सुल्तानपुर 15.2 डिग्री, फतेहपुर 15 डिग्री, वहीं प्रयागराज 14.6 डिग्री, वाराणसी 12 डिग्री, गाजीपुर 12.5 डिग्री, बस्ती 15.5 डिग्री, गोरखपुर 17.8 डिग्री, बलिया 15.5 डिग्री। तो ये था लखनऊ व उत्तर प्रदेश के मौसम का हाल व जानकारी। वीडियो को लाइक व शेयर करना न भूलें ताकि सभी को इसकी जानकारी मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय किसान।